दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो होने वाला है जो मेरे गांव के खेत हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गांव में किस प्रकार के खेत होते हैं। तो देखो, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, ये जो जितने भी ये हैं, ये सीढ़ीदार खेत हैं। दूर से जो खेतों का व्यू है वो कुछ इस प्रकार से आता है। और गांव के किनारे किनारे के जहाँ पे भी मकानें बनी है और किनारे किनारे जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं वो सब सीढ़ीदार खेलेंगे, तो यहाँ का व्यू भी सेम आएगा। तो हम आपको लाइव दिखाते हैं। सही कर रही हैं। और अब चलते हैं हम आगे। देखो कितनी अच्छी हवाएं चल चुकी हैं। ये सबसे तो ये देखिए हमारे केले के पेड़ इस तरफ। तो और देखो यहाँ का रास्ता कैसा है, पल्लू दिखाना। ये देखो, ये इस प्रकार से रास्ता होता है हमारा। और जो आपको हम पानी की डिग्गी दिखाते हैं, ये है पानी की डिग्गी। और वो मैं बताती हूँ, वो ऊपर से वहाँ से पानी आता है, वहाँ से पानी आके ये देखो, ये पाइपलाइन है, इस पाइप के थ्रू और यहाँ पे ये कनेक्शन है। और बहुत ही ठंडा, बहुत ही तेज पानी आता है। इसको क्या, तो ये मिर्ची के पौधे हैं और बड़े हो चुके हैं। देखो कितने सारे बोए हैं। तो हमको पूरे साल मिर्ची खरीदनी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे यही मम्मी यानी मदर इन लॉ मिर्ची उगा लेते हैं। सूख जाती है, पीस के रख लेते हैं, तो हमको बाज़ार से नहीं लेना पड़ता है। इसी प्रकार से धनिया। और ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं, बहुत ही प्यारे, हरे भरे अच्छे पेड़। बहुत प्यारी दोस्त है। ब्लॉग बन रहा है, मैंने कहा चाची को भी दिखाऊंगी। तो चाची ने देख लिया है, तो अब चलते हैं चाची के पास। चाची, ये धान है, धान। हाँ हाँ, मतलब धान बोए हैं ना। हाँ हाँ हाँ, धान। हाँ धान है, तिल है। और यहाँ पे तिल भी बोया जाता है। और मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बाघ भी आ जाता है ना पल्लू? कितने बजे से बाघ आना शुरू होता है? आ ही जाता है 7-8। हाँ, तो 7 तो बज भी चुकी है। बाघ आने का टाइम हो गया है। कहीं पता चले कि हम इधर ब्लॉग ही बना रहे हैं बाघ के साथ में। मम्मी, तो ये देखिए खेत में फ्रांसबीन बोई है मम्मी ने। और ये कद्दू है इस तरफ। फिर ये भी कद्दू का ही पेड़ है। और मम्मी मुझे दिख नहीं रही है कहीं, शायद मुझे लग रहा है वो काफ़ी उधर ऊपर की साइड है, वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। तो मिल गए तो मैं ब्लॉग में ले लूँगी, नहीं तो फ़िलहाल हम खेत दिखाने आए थे कि सीढ़ीदार खेत कैसे लगते हैं यहाँ के। तो मैं आपको सीढ़ीदार खेत दिखा देती हूँ। तो ये देखिए सूखी लकड़ियाँ जिनके बारे में मैं बात कर रही थी, ये देखो ये रखी हुई हैं। और ये हमारा गोट है, यहाँ पे हमारी गाय वगैरह सब रहती है। चलो, और भिंडी के पौधे भी लगे हुए हैं, बैंगन के भी हैं इधर ही, और मूली भी उगा रखी है। तो ये हमारा गोट स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर गाय है। तो ये है, और ये है तोरी। हाँ, ये तोरी के बीज के लिए मम्मी ने रखा है। और ये हमारी ताई जी का गोट है, उनकी गाय भी इसके अंदर है। ये सुंदर है, दिख रहा है। हम्म सुंदर दिख रहा है। तो सबने गाय अंदर बांध दी है। और मुझे लग रहा है मम्मी और आगे जा रखे हैं, इसलिए कोई मुझे दिख ही नहीं रहा है। और कोई दिखा? हाँ, बुआ नहीं। बुआ है वहाँ ढांच पर दिख रहा है। ओ, वो देखो बुआ दिखी है मुझे। बुआ, बुआ जी, मम्मी कहाँ है? और ऊपर? अरे मेरा अंदाजा सही निकला। हाँ, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो?
अच्छा अच्छा। ओहो, पल्लू मत जाना, मैं अकेले हूँ। कुछ नहीं कुछ नहीं, ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। हाँ। आ, और इधर आंवले के पेड़ है, ये आंवले का पेड़ है। और ये देखिए फ्रांसबीन। तो यहाँ से ये देखो, एक फ्रांसबीन मुझे यहाँ से ही दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये है फ्रांसबीन। और इसी प्रकार से और सब्जियाँ भी नीचे नीचे हैं, मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है और बाघ किसी भी समय आ सकता है। और हालांकि कहते हैं ये लोग कि इंसानों पे अटैक नहीं करता है, पर मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि परसों कितने दिन हुए, 2-3 दिन हुए ना, 2-3 दिन पहले ही आया था। किचन से देखा था चाची ने, वो एक कुत्ते को उठा के ले गया। कुत्ता या बिल्ली? बिल्ली को उठा के ले गया। और वो अटैक कुत्ते या बिल्ली पे ही करते हैं। और ये हैं हमारे संतरे, जो कि अभी हरे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद में सर्दियों तक ये पक जाते हैं। बहुत सुंदर पेड़ लगता है जब इस पे पीले पीले संतरे आते हैं। ये हमारा संतरे का पेड़ है, तो माल्टे का है ना, माल्टे का पेड़ ना। पल्लू, आप मेरी कोई सहायता नहीं कर रही हो, कोई चीज़ें बता नहीं रही हो। और पल्लू के बारे में मैं बता दूं, पल्लू मेरी ननद है, छोटी ननद। जब मेरी शादी हुई थी तो पल्लू 3-4 साल की थी और मेरे साथ ही रहती थी। 3-4 साल नहीं, 5 साल तक के थे ना। हाँ, 4-5 साल, 4 साल तक की थी। तो पल्लू को मेरे साथ रहना इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि वो बचपन से मेरे को जानती है। ये देखो, दिख गए बच्चे। लकड़ी ला रही है भाई। अभी मैं बनाती हूँ इनका ब्लॉग। थोड़ा मैं नीचे उतर जाऊँ, कहीं देखा मैं नीचे फिसल गई। तो हमारे यहाँ के मेहनती बच्चे बोलेंगे चाची ब्लॉग बना रही है और मैं लकड़ी ला रही हूँ। तीनों बहनें। अच्छा, तीनों, मधु, ज्योति, देबू। रुक जा। ओ मधु, ब्लॉग मेहंदी बच्चों का। कहाँ है तू तब से? आएगी ना अभी? ठीक है। तो ये गए थे लकड़ी लेने के लिए, तभी मुझे दिखे नहीं। ये बड़ी बड़ी। हाँ, बस मक्के के पेड़ तो मुझे भी पता है। पल्लू अब इतनी देर में बता रही है, कह रही है ये मक्के के पेड़ है। तो आप दिख ही नहीं रहे हो मुझे। आ, हाँ, मैं घर ही जा रही हूँ। ये देखो, ये मम्मी दिखी मुझे। ये हाँ, मम्मी कह रही रात हो गई, बाघ आने वाला है, तू घर चले जा। तो मैं जा रही हूँ घर। तो ये देखो, मेरी मम्मी ने कितने प्यारे मिर्ची के पौधे लगाए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मिर्ची और हल्दी और धनिया, ये सारी चीज़ें हमको लेनी ही नहीं पड़ती हैं गांव में। मतलब सारा घर पे ही हो जाता है, सुखा के पीस लो और बना के मसाले रख लो, पूरे साल भर के लिए ओके हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी दालें होती हैं, जैसे गहत की दाल हो गई और तूर की दाल हो गई और भट हो गए, काले भट हो गए, सोयाबीन हो गए। तो ये जो जितनी भी दालें हैं, इसी प्रकार से मतलब पूरे साल भर के लिए हेल्प करते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मंडवा बोया जाता है, जिसको हम रागी कहते हैं। और रागी का आटा होता है, चावल होते हैं जो कि पहाड़ी चावल अलग होते हैं, आप सबको पता होगा। और झिंगोरे की खेती होती है। झिंगोरा कब बोया जाता है नहीं पता होगा पल्लू को, ठीक है। तो जो चीज़ें मुझे पता नहीं है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे, और जो चीज़ें पता हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ।
तो फ़िलहाल तो मैं सबसे ज़्यादा प्राकृतिक ही चीज़ें, प्राकृतिक ही व्यू दिखाना चाहूँगी। जो लोग पहाड़ से नहीं हैं वो देख सकते हैं यहाँ कैसा लगता है, और जो लोग पहाड़ से हैं वो देख रहे हैं तो उनको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी अपना गांव, अपना घर देख के। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हरा भरा माहौल इसमें कैप्चर्ड हो सके, जितना प्राकृतिक व्यू इसमें आ सके वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो मैंने कल दिखाया था ना, कल के ब्लॉग में, ये मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत शैतान हो चुकी है। ये देखो अपनी छोटी बहनों को दे दिया शोल्टा और खुद काट पीट के शोल्टे में भर दिया। अब आराम से जाएगी, आराम से फ़ोन चलाते हुए, और वो जा रही हैं इसकी छोटी बहनें, चली भी गई। जो भी कैमरे में दिखाया था कि बच्चे शोल्टे में आ रहे थे, वो इसकी दोनों छोटी छोटी बहनें थी, बहनें हैं मतलब। तो मुझे चाची जी मिल चुकी हैं, मम्मी उधर थी। तो अब मैं चाची से पूछती हूँ, चाची क्या क्या बोया है आपने खेतों में, जो मैंने ब्लॉग में कैप्चर किया है। चाची तो पूरा ऑल इंडिया में वही है, हाँ। बोल रहे हो लोग क्या होगी अच्छा, वायरल हो रखी है। ये वायरल चाची है मेरी क्योंकि ऑलरेडी हमारे गांव के बच्चे काफ़ी ब्लॉग बनाते हैं और रील्स भी बनती है। हाँ, अच्छा लगा रखी है। हाँ। ये फसल अब होगी हमारा, ये अभी ये हाँ, क्या है, हाँ, जून, हाँ, जुलाई, हाँ, अगस्त, हाँ, अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मिर्च तैयार। अच्छा अच्छा, ये और वो हमने उस खेत में हाँ। बूत रखा सोयाबीन, सोयाबीन, वो भी उसी समय तैयार हो हाँ 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 हाँ। ये धान है, धान, अच्छा अच्छा, धान भी है, ओके। हाँ, मंडुआ, हाँ, जो कि मैंने अभी कैमरे में आप सबको दिखाया ही है। हाँ, नवंबर दिसंबर में ये सारी फसल कट जाएगी। और इसके बाद क्या बोएंगे चाची? इसके बाद हम ये फसल इसको काटेंगे, फिर कहीं हमारा धान जाता और कहीं गेहूँ, गेहूँ, इसके बाद में धनिया। गेहूँ, अच्छा अच्छा। झिंगोरा कब बोया जाएगा? झिंगोरा झंगोरा आजकल बूझ रखा अच्छा, आजकल वो भी नवंबर दिसंबर में ही कटेगा। ये जो ये हाँ, कौन सा महीना है, तीसरे महीने में, चौथा महीने में तैयार हो जाता अच्छा, चौथे महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा चाची, बाघ इस तरफ भी आता है या उधर ही आता है? इधर भी आता, इधर भी आता, ऊपर भी आता, नीचे भी आता। तो मतलब मेरे को ये जंगल चीड़ का जंगल है, यहाँ शेर ही शेर। ये देखो भाई दोस्तों, यहाँ पर हमारी गौशाला है, मैं गोड़ जा रही हूँ। हाँ। मैंने अभी गोबर निकालना है। अच्छा चाची जी, आपको डर नहीं लगता है बाघ से? इस बात की डर, हम बाघ को ऐसे ऐसे मड़का दूंगी मैं तो ऐसे मेरे से बाघ दूर रहता है। चाची जी से बाघ दूर रहता है, तो ऐसा नहीं है मतलब क्या? आप कहाँ से आए हो? मेरे देते हो? हाँ, मेरठ रहते। तुम्हारा गांव है यहाँ उन्हीं? हाँ, हमारा गाँव है उन्हीं। लेकिन मैं ये बहू आजकल आ रही है, ये बहू आइए आजकल ब्लॉग बना रही है अपने गांव की। हाँ, क्योंकि मैंने सुना था परसों ही, जिस दिन मैं आई ना, नहीं उनके यहाँ आया था बाघ, तो बिल्ली उठा के ले गया। हाँ, बिल्ली ले गया, उसने खाया हाँ, नहीं। हाँ, अच्छा, खाया नहीं। बिल्ली हाँ, रहता नरसिंह का रूप, अच्छा और माता का रहता शेर। अच्छा अच्छा, और उसने भूल भटके में पकड़ लिया। हाँ और उसको याद आई माता को, मैंने हाँ, क्या कर दिया, क्या उसने कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ दिया सच में। और उसने दांत हाँ, लगाया, हाँ, बिल्कुल नहीं, अच्छा, दिया। छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा गाँव में अच्छा, हल्ला गुल्ला चिल्लाहट। वही तो। और हमारे यहाँ चौक पे मतलब आंगन में भी आ जाता है ना बाघ अरे कई बार। आंगन में क्या, ये अंदर ही आता बाघ। अरे बाप रे। हाँ, एक दिन मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, हाँ और हम इधर से बैठे थे, चूल्हे थे हमारे यहाँ पर, हाँ और मैं रोटी बना रही थी। हाँ 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 इधर से मेरे बच्चे थे, हाँ यहाँ से बाघ के सामने आवाज नहीं आती है। हाँ, अच्छा, अरे यहाँ तो तेमी कौन है? नहीं आता। अच्छा, ये देखो इवांश भी आ गया। ये भी कमा कोई नहीं, मैं लेके जा रही हूँ इवांश को। तो फिर आज का अभी रात हो गया, चाची गुस्सा हो रही है कि रात को छोटे बच्चे को नहीं लाना चाहिए। रात को इधर नहीं लेते। हाँ, तो ठीक है चाची, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ, ओके, रहो दिमाग में, बाय दोस्तों। बाय बाय बाय। तो मम्मी जी तो काफ़ी ऊपर थी, मेरी मदर इन लॉ। तो फिलहाल चलो चाची ही मिल गए।
अब दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मेरी मम्मी आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें और ज़्यादा बताएगी। अभी तो मैंने इनसे केवल खेतों, क्योंकि टॉपिक ही खेतों का था, तो खेतों का ब्लॉग के बारे में ही मैंने पूछा। अब मैं मम्मी से कोई दूसरा टॉपिक पूछूंगी, मम्मी कुछ और अच्छा बताएंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये मेरा खेतों वाला ब्लॉग पसंद आएगा, और मिलते हैं किसी और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।